इंडेक्स यानी कि बाजार 2025 में 1,60,000 पॉइंट्स का हो जाएगा और उस करेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन 11 शेयर्स की बदौलत जो कि आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बाजार आज एक बार फिर से 1332 पॉइंट्स की मनफी क्लोजिंग लेकर आया। पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का और वहीं पर हम देख रहे हैं कि टुवर्ड्स दिसंबर क्लोजिंग और अब तक बहुत सारी प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। अपकमिंग कैलेंडर ईयर जो कि अभी शुरू हो गया, आज 6 जनवरी है, उसमें 100x की क्या प्रोजेक्शंस हैं, कौन से शेयर्स टॉप फेवरेट हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, छप रही हैं और शेयर हो रही हैं। अभी अभी एक रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप हुई और हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने उस पर कमेंट मांगा कि आपकी क्या राय है इस पर। उस पर हम एक डिटेल अपनी डिस्कशन करेंगे। बाजार का डाटा और वो काफ़ी गिरा है। आज वॉल्यूम्स में कमी हुई 6.54% की, 100x हो या ओवरऑल पूरा बाजार हो, वॉल्यूम ने पिकअप नहीं किया और बाजार प्लस और मनफी के दरमियान झूलता हुआ मनफी जोन में बंद हुआ। 1332 पॉइंट्स को उड़ाया और आज की बड़ी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक ने दी। एक बार फिर से बाजार के इन लेवल्स पर जहां पर आज हम खड़े हैं 1,16,255 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग 100x की, 1,18,000 से ऊपर बाजार ने एक दफ़ा अपना सर निकाला लेकिन डाउन साइड बंद हुआ। पैसा यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर इतने हाई लेवल्स पर कौन लगाएगा, कौन नई सरमायाकारी करेगा, चूँकि लिक्विडिटी ऐसा उसका कनेक्शन है बाजार के साथ, उसमें तेज़ी करने के साथ जो कि 1,60,000 का लेवल है बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा और जितनी लगातार लिक्विडिटी बाज़ार को मुहैया होगी उतना ही बाज़ार तेज़ी से या उस कनेक्शन से, उस स्पीड से, उस फोर्स से मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक जो कि 100x के ड्राइवर हैं वो कौन से हैं उन पर भी बात करेंगे। रिज़ल्ट सीज़न अभी शुरू ही हुआ चाहता है। पहला हाफ कल का क्या रहेगा उस पर हमारा जो व्यू रहेगा। थोड़ा सा बाज़ार में दबाव ज़रूर महसूस होगा। क्लोजिंग कैसी रहती है उस पर हम कल चल कर बात करेंगे। दबाव क्यों रहेगा? चूँकि अभी आज का जो एपिसोड है 1332 पॉइंट्स की कमी की, उस पर बड़ा भारी दबाव रहा। ओवरऑल वीकेंड जो न्यूज़ का फ्लो था और फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड वो उसने डेंट किया सेंटीमेंट को और बाज़ार मनफी बंद हुआ। वॉल्यूम्स बिल्कुल पिकअप नहीं कर रहे और इंतहाई ज़रूरी है अगर बाज़ार को तेज़ी बनानी है तो वॉल्यूम्स को पिकअप होना होगा। तेज़ी इसी से मैयर होगी। ये स्ट्रेंथ जो फोर्स है वॉल्यूम्स की वो ड्राइव करेगी बेसिकली। तो आगे चलते हैं और आज के दिन जहां पर एंग्रो होल्डिंग कंपनी ने आज बाज़ार को रूल किया इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, चूँकि पहला और इब्तदाई दिन था आफ्टर द मर्जर। 246 पॉइंट्स का आज इजाफा किया उसने और एंग्रो होल्डिंग कंपनी की भरपूर आज तावन रहा। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, आदमजी इंश्योरेंस, MCB बैंक, मरी ब्यूरी कंपनी, फातिमा फर्टिलाइज़र, पाकचंद पावर, JDW शुगर, यूनिटी फूड्स और हब पावर का। इन तमाम शेयर्स ने ऑलमोस्ट 463 पॉइंट्स को आज 100x में जोड़ा। जबकि दूसरी तरफ जिन शेयर्स ने आज भरपूर मंदी का रुझान लिया उनमें OGDC ने लीड किया बाज़ार को गिराने में। 185 पॉइंट्स का उसने आज इखराज किया अकेले OGDC ने, जबकि उसका तावन रहा OGDC को पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, FFC का, एंग्रो फर्टिलाइज़र का, सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस का, मारी पेट्रोलियम का, पाकिस्तान पेट्रोलियम का, मीज़ान बैंक का, पाकिस्तान स्टॉक चेंज का और सिस्टम्स लिमिटेड का। 926 पॉइंट्स का इखराज किया इन 10 शेयर्स ने। कुल मिलाकर के तमाम ये शेयर्स इंडेक्स हैवीवेट्स हैं और आज हमने देखा फास्ट केबल ने अच्छा परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं और उन आज की रिसर्च हमारा जो टॉपिक है 2025 में 1,60,000 का इंडेक्स और इन 11 शेयर्स की बदौलत जो कि अभी बड़ी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई और उसमें बताया गया कि 1,60,000 का इंडेक्स क्यों होगा,
ये वो शेयर्स हैं जो इसको लीड करेंगे। प्लस अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 6% का है, डेफिनेटली 6% के ऊपर है। लॉन्ग टर्म की जो एवरेज है ये रिपोर्ट में कोट किया गया वो 8% की है बाज़ार की ऑन एवरेज। जबकि रिपोर्ट में बहुत एम्फेसाइज किया गया कि स्टेबल मैक्रोस उनका जो एक टिकल डाउन इफेक्ट होगा डिमांड पर, जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर होना चाहिए इस साल के लिए, जो कि नंबर 3 सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए रिफॉर्म्स प्रोग्राम में, जो कि हम अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम में है। ये वो चाबी हैं, तीनों चीज़ें जो कि ड्राइव करेंगी बाज़ार को आगे चलें। अगर हम यहाँ पर रिस्क देखें, रिस्क के फैक्टर्स को भी हम उसी तनासब से उनको मैयर करेंगे, उनका वज़न करेंगे कि वो क्या है। नंबर 1 जो रिस्क है सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वो पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क है और उसके साथ साथ अनफोर्सीनेबल कोई प्रेशर हो फ्रॉम द फिजिकल फ्रंट और कुछ डिले हो जाए, हमारी पेमेंट्स का एक्सटर्नल फ्लो में रुकावट हो, रोल ओवर्स जो कि हमारे 3 ममालिक के साथ ऑलमोस्ट ये चौथा साल है रोल ओवर पर काम चल रहा है, सऊदी, यूएई या फिर चाइना। और इससे बढ़कर अब पाकिस्तान ने इंडिविजुअल लेवल पर उन कंपनीज पर, बैंक्स पर, मल्टीनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल बैंक्स को रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें कुछ कुशन दिया जाए, एक्सटर्नल फ्रंट पर पैसा जमा कराएं पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक के पास। तो वह ये रोल ओवर और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके रिव्यूज़ हैं। अभी पहला रिव्यू होना है जो कि बाय फेबी एंड पर एक्सपेक्टेड है कि होगा। और इसके साथ साथ यही नहीं कि कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए कि इन्फ्लेशन दोबारा से बाउंस बैक करे। तो ये वो तमाम रिस्क हैं जहां पर हमें एक बहुत क्लोज उन पर आंख रखनी होगी इनको। और जो 11 शेयर्स इस रिपोर्ट में हैं, 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे, इन तमाम शेयर्स को मौजूदा क्या लेवल है उनका और यहाँ पर उनमें ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम मैयर करते हैं। नंबर 1 फौजी सीमेंट्स, पहला शेयर इन 11 स्टॉक्स में अभी रिसेंटली ताज़ा स्टॉक 40 रुपये को हिट करके डाउन साइड मूव कर रहा है। डिक्लाइनिंग मूड है, करेक्शन हो सकती है इब्तदाई फेस में जिसको हम वक्ती तौर पर कहेंगे, और डाउन साइड इसमें जो सपोर्ट रहेगा इब्तदाई तौर पर वो 30 रुपये के दरमियान है। तो एक किस्म का डिक्लाइनिंग मूड है। और इस कनेक्शन में जहाँ पर नंबर 2 स्टॉक है वो पायनियर सीमेंट है, सेम पैटर्न है, स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त बूम देखा गया। और इस वक्त जो रैली है स्टॉक की वो एक किस्म की काफ़ी अपनी स्ट्रेंथ को गंवा चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। डाउन साइड इब्तदाई सपोर्ट स्टॉक का 171 रुपये की सतह पर है। नई सरमायाकारी करने के लिए हमें एक चीज़ जो इंश्योर करनी है वो रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को मिनिमम करना है और रिस्क को अंडर कंट्रोल करना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ पर फौजी सीमेंट या पायनियर सीमेंट दोनों में अभी यहाँ मौजूदा लेवल पर नज़र नहीं आ रहा, चूँकि बड़ा लंबा पीरियड है, 1 साल का अरसा है। उस दौरान में हमें नीचे देखना होगा कि कहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल है या मिनिमम है। तो दोनों शेयर्स सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और सीमेंट सेक्टर पहले हाफ यानी कि जुलाई टू दिसंबर का जो डाटा हमने देखा अभी पिछले हफ्ते कुछ अच्छा नहीं रहा। 10% से ज़्यादा की कमी लोकल सेल्स में हुई हमारी, गो के एक्सपोर्ट्स में इजाफा था। नंबर 3 स्टॉक एजीपी फार्मा, स्टॉक एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहा है और डाउन साइड जो सपोर्ट है स्टॉक का 137 रुपये की सतह पर है। स्टॉक नंबर 4 बैंक अल हबीब, 140 रुपये का अपर साइड काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है और डाउन साइड एक स्टॉक में डिप के इम्कानात भी मौजूद हैं। बैंक अल-फलाह स्टॉक नंबर 5, 88 रुपये का एक बड़ा लेवल है अपर साइड पर। स्टॉक नंबर 6 पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मौजूदा लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हैं। नई सरमायाकारी करना और उस कनेक्शन में अगर हम रिवार्ड टू रिस्क रेशियो को मैयर करें काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। डाउन साइड इब्तदाई और पहला सपोर्ट 381 रुपये की सतह पर। अगला स्टॉक इंटरलूप लिमिटेड कंसोलिडेशन है, पहला ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि इस रिपोर्ट में
पब्लिश हुआ और कंसोलिडेशन पैटर्न है और अपसाइड या डाउन साइड की बहुत ज़्यादा अभी तक की जो उसका पैटर्न है पॉसिबिलिटी नहीं है। लग रहा है कि आने वाले चंद हफ्ते, चंद महीने शेयर अपने इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट करेगा, अकामुलेट करेगा और उसके बाद हम दोबारा रिव्यू करेंगे कि स्टॉक में पोटेंशियल रैली कब, किस वक्त और किस लेवल पर शुरू हो सकती है। डेफिनेटली उसको शुरू करेंगे। अगला जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव, डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, वो नंबर 1 है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। 435 रुपये को छूकर स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी और डाउन साइड की करेक्शन की मूवमेंट स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। गो के स्टॉक एनुअल क्लोजिंग के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। एंग्रो फर्टिलाइज़र दूसरा डिविडेंड के पर्सपेक्टिव में और नावा इस लिस्ट का स्टॉक 247 रुपये स्टॉक ने अभी अभी हिट किया और रिसेंट 3-4 दिनों में ज़बरदस्त बूम देखा गया स्टॉक में, जब से 215 रुपये की सतह से स्टॉक ऊपर निकला, तेज़ी से रैली की और एक अब इब्तदाई करेक्शन की जद में देखा जा रहा है। स्टॉक नंबर 10 MCB बैंक 294 रुपये का मौजूदा लेवल और स्टॉक, ये दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट पे जिस पर रिलाई किया जा सकता है, लेकिन 294 रुपये की अपर साइड ब्रेकआउट के बाद। स्टॉक नंबर 11 और आखिरी स्टॉक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है। ऑलमोस्ट डबल टॉप की फॉर्मेशन है स्टॉक की पिछले कुछ महीनों की और एक नियर टर्म में लग नहीं रहा कि स्टॉक कोई बड़ा काम करने का पोजीशन में है। इंडेक्स हैवीवेट्स है, हैवीवेट स्टॉक है और इस लेवल का इंतज़ार करना स्टॉक में जहां पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो, बेहतरीन फैसला रह सकता है। कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो आज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन में सिमेट्री ग्रुप ने एक बार फिर से स्ट्राइक की आज की एक नई डील और उसने पार्टनर किया एलिप होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। इसी दौरान में वहीं पर दाऊद हरकुलिस प्राइवेट होल्डिंग DHPL लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरी तैयारी के साथ मौजूद है और ओपनिंग प्राइस जो उसने रखी वो 58.99 की सतह पर है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए तज़िये, नई खबरों और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।